आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन हुआ और गठबंधन करके दोनों पार्टियां अलग अलग जगहों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर 120 से ज्यादा सीटों के ऊपर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। अभी तक दोनों नेताओं की संयुक्त है वो रैलियां नहीं हुई थी, लेकिन आज इन संयुक्त रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। आज लक्ष्मणगढ़ से जो सीकर में आता है वहां से उनकी पहली रैली शुरू हुई। उसके बाद पिलानी, नीमका थाना, तिजारा सहित कई जगहों पर उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अलग अलग जगहों की अगर रुझान देखने की बात करें तो सीकर की दोनों तीनों रैलियों के अंदर एक औसतन चीजें देखने को मिली, लेकिन तिजारा के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का उमड़ना भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। ये कुल मिलाकर बात, हमारा सवाल यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का ये जो गठबंधन है या गठजोड़ है, क्या चुनावों को प्रभावित कर पाएगा? क्या राजस्थान के अंदर यह गठबंधन एक बड़ी मार्जिन या बड़ी तादाद में सीटें हैं वो जीत कर आ पाएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से 2008 के अंदर 9.5% वोट राजस्थान के अंदर हासिल किए थे, क्या आरएलपी और एएसपी का यह गठबंधन हासिल कर पाएगा? कुल मिलाकर अगर इन सभी बातों को देखने की कोशिश करें तो इनके लिए सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट आई, सबसे पहले तो बात यही है कि ये सभी जो सीटें हैं उनके ऊपर अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। ये लगभग आपको बता दें कि आधी सीटों पर ही सिमट गए, यानी राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें और ये करीब 120 पर ही रह गए। तो इसकी वजह से वोट परसेंट का काफी ज्यादा एक तरीके से देखें तो नीचे देखने को मिल सकता है। राजस्थान के नागौर से हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन सभी सीटों के ऊपर बेनीवाल के प्रत्याशी नागौर की सभी सीटों के ऊपर भी नहीं है, और कई जगहों पर जहां उनके मजबूत प्रत्याशी थे उन्होंने वापस भी नामांकन ले लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठबंधन के बाद राजस्थान में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों नेता मिलकर काफी कुछ प्रभावित कर सकते हैं। इसके अंदर नागौर की भी 2-3 सीटें हैं और अलग अलग जगहों की, चाहे जोधपुर की हो, चाहे भरतपुर के क्षेत्र में हो, और इन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जयपुर की भी कुछ सीटों के ऊपर चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो काफी कुछ प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो 25 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तो ये देखने को मिल सकता है कि कई सारी सीटें जिनमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी, आरएलपी और एएसपी जो आजाद समाज पार्टी की पार्टी है, इन दोनों को मिलाकर यहां पर अच्छा खासा तादाद में वोट है वो मिल सकता है। और दोनों नेता आपको बता दें कि अच्छी खासी तादाद में यहां पर वोट डाइवर्ट कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर करीब करीब अगर बात करने की कोशिश करें तो करीब 2-3 दर्जन ऐसी सीटें जहां पर आरएलपी और एएसपी के प्रत्याशी काफी मजबूत है, और 2 दर्जन से ज्यादा सीटें तो ऐसी है जहां पर एक तरीके से मुकाबला काफी ज्यादा त्रिकोणीय है वो उन्होंने बना रखा है। तो ये कुल मिलाकर बात साफ है कि राजस्थान के चुनाव इस बार काफी एक तरीके से देखें तो कांटा की टक्कर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल, एएसपी गठबंधन और निर्दलीय और बीएसपी सहित तमाम जो पार्टियां वो अगर अच्छी खासी सीटें जीतकर आ जाती है, जितनी पिछली बार भी रही, तो भी आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बहुमत के लिए दोनों पार्टियों को तरसना पड़ सकता है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, लेकिन अगर आप राजस्थान से हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपका इलाका कौन सा है और आप कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके इलाके में किसका